हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिरी के जो 3 दिन है आईबीपीएस क्लर्क के बचे हुए एग्ज़ाम में, तो उनमें मैं क्या ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ जिससे कि जो मेरी स्पीड है, एक्यूरेसी है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो वैसे तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी के लिए जो लास्ट 3 डेज़ होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो आखिरी के दिनों में नहीं पढ़ते। लेकिन मेरा क्या है, मैं आखिरी के दिनों में सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ और ये जो मेरी हैबिट है ये स्टार्टिंग से ही है। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। नंबर 1 है कि मैं दिन के डेली 2 मॉक टेस्ट दूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं डेली के, लेकिन मैं 2 मॉक दूंगी ही दूंगी। और आजकल तो मैं वैसे कभी 1 दे देती थी, कभी 2 देती थी, लेकिन अब ये है कि मैं 2 मॉक टेस्ट दूंगी, एक मॉर्निंग में दूंगी और एक इवनिंग में दूंगी। और टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को शो कर दूंगी कि मेरा हर मॉक में कितना स्कोर आ रहा है। नंबर 2, सेक्शनल मॉक। तो सेक्शनल मॉक भी अगर आप लोगों ने देखे हो, प्रैक्टिस मॉक की जो मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की है, उसमें सेक्शनल मॉक भी बहुत सारे हैं। पीएम के जो सेक्शनल मॉक है उनका जो लेवल है वो थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू फुल लेंथ मॉक जो होते हैं। तो इसी वजह से मैं सेक्शनल मॉक भी दूंगी। वैसे जो सेक्शनल मॉक है, कभी कभी मेरा जो फुल लेंथ जो मैं मॉक देती थी उसमें अच्छे स्कोर नहीं आते थे, तो मैं सेक्शनल मॉक भी दिया करती थी, लेकिन उसके स्कोर मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि जो उनका लेवल है वो थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दी फुल मॉक। बट अगर आप लोग चाहो तो मैं टेलीग्राम पर ये भी शेयर कर दिया करूँगी। तो पॉइंट नंबर 3 जो कि है एडिटोरियल रीडिंग और वोकैबुलरी का रिविजन। तो एडिटोरियल तो मैं डेली रीड करती ही करती हूँ, क्योंकि रीडिंग हैबिट बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। ये हैबिट हमारी मतलब हैबिट ही बनाओ आप अपनी रीडिंग को, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्रहेंशन आएगा, और कॉम्प्रहेंशन का हम लोगों को स्किमिंग रीडिंग बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि प्री का है 20 मिनट्स मिलते हैं, 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं इंग्लिश के। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो इस वजह से जो आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 है अड्डा की डेली क्विज। अब इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी स्टूडेंट जिसे ये रहता है ना स्पीड नहीं बिल्डअप हो रही, तो आप लोग अड्डा की डेली क्विज दो। हर टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको क्वाड्रेटिक में इशू फेस हो रहा है तो आप ये वाली क्विज वहाँ पे अलग से दे सकते हो। सिलॉक्स, जैसे कि इन दिनों मुझे सिलॉक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर थे, बट स्टिल फिर भी जो न्यू न्यू पैटर्न आया है तो वो वाले थोड़े से मुझसे हो नहीं रहे। तो आजकल मेरे सिलॉक्स ही रॉन्ग जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस डायरेक्शन के होते हैं, जैसे वो जो डिग्री वाले होते हैं, तो वो भी मुझे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। बट आते मुझे हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो मैं अड्डा की डेली क्विज से कर रही हूँ। और अड्डा की जो डेली क्विज होती है, पर सब्जेक्ट की 2 क्विज, जैसे इंग्लिश की 2 कर ली, क्वांट की 2 और रीजनिंग की 2, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्री है। और अभी ये जो 3 दिन है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, मेंस का मैं कोई भी और सब्जेक्ट नहीं करूँगी। जो भी मेंस आ रहे हैं आरआरबी, उनके लिए मैं सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से फिर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और सिर्फ 3 दिन है प्री के लिए, तो मैं सोच रही हूँ इन 3 दिन जो हैं तो इसमें प्री पे ही अच्छे से फोकस कर लूँ। पॉइंट नंबर 5 है स्पीड मैथ्स। तो स्पीड का बहुत इशू रहता है क्वांट के, जो क्वांट में मेरा एक्यूरेसी अच्छा रहता है, बट स्पीड उतनी कुछ खास नहीं है, तो इस वजह से स्पीड मैथ्स आती मुझे है। और काफ़ी सारी जो ट्रिक्स है वो मैंने सीखी भी हुई हैं, बस उनका रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब जो क्वेश्चंस मैं करती हूँ तो उसी दौरान उसको अप्लाई करते रहो, तो तभी वो चीज़ आती है। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो ना कि आपने स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना और वो वाले जो ट्रिक्स है आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो आपको कभी भी आपको नहीं याद रहने वाली। तो कोशिश ये करो, जब भी फॉर एग्जांपल जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है, तो 25 का एक होता है ट्रिक कि 25 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो क्या करना होता है। तो जब भी आप वाले क्वेश्चंस करो ना, तो उन क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई करो जो आपने सीखी हुई है। तो ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन तो फास्ट होता ही है, लेकिन वो जो ट्रिक होती है वो हमेशा के लिए हमें अच्छे से याद हो जाती है, जो कि फर्दर हमारे जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी बहुत अच्छे से काम आएगा। और यही थे कुछ 5 चीज़ें जो मैं करूँगी। और जैसे मैंने बताया, मेंस का मैं फ़िलहाल इंग्लिश और करंट अफेयर्स ही करूँगी, क्योंकि 3 दिन है तो 3 दिन मैं चाहती हूँ मैं प्री पे अच्छे से फोकस करूँ, और आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जिसने पूरे महीने भर नहीं पढ़ा, पूरे महीने भर मॉक नहीं दिए, और अगर वो सोच कर बैठे कि लास्ट के 3 डेज़ मैं ये कर लूँ, तो मैं बिल्कुल क्लियर ये चीज़ करना चाहूँगी। अगर आप लोग स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो और आखिरी दिनों में अगर आप लोग सोचो कि कोई चमत्कार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंसी बैंक के एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंसिस्टेंसी के सिलेक्शन तो इम्पॉसिबल है। तो ये जो लास्ट 3 डेज़ की जो वीडियो थी, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए थी जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं कि लास्ट 3 डेज़ में आप और अच्छे से करिए।
एंड इट डिपेंड्स आप किस टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट हो। कुछ होते हैं जो लास्ट के जो डेज़ होते हैं उनमें नहीं पढ़ते, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मेरा ये सीन रहता है, मैं आखिरी के दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब प्रेशर ज़्यादा रहता है ना एग्ज़ाम का कि डेट्स और करीब आती जा रही है, तो मुझसे उस टाइम पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होती है। इनफैक्ट स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से यही मेरा कुछ रहता था कि लास्ट के डेज़ में मैं जो मेरी एफिशिएंसी अगर 100% होती थी कोई चीज़ करने की, तो वो 200% हो जाती है लास्ट के डेज़ में। तो चलिए फिर ऑल दी बेस्ट, जिसका जिस डे को एग्ज़ाम है, और मैं एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगी, सभी लोग वहाँ पर अपने अटैम्प्ट शेयर करना। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, और बहुत जल्द हम लोग 1K भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और येस, इंग्लिश के एनालिसिस वाला वीडियो भी मुझे बनाना था, बट मुझे लगा ये वाला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए पहले मैंने ये बनाया। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।